सितंबर माह के चौथे रविवार को बेटी दिवस के रूप में मनाया जाता है। बेटी वैसे भी हमारे देश में सर्वत्र पूजी जाती है। बेटी को कन्या का रूप दिया गया है, सब जानते हैं ना। बेटी जो होती है उभय कुल यशोवर्धनी कहलाई जाती है। उभय कुल यशोवर्धनी का मतलब होता है जो बेटी अपने घर में अब उस मांगलिक के रूप में रहती है और जब वह ससुराल जाती है तो गृह लक्ष्मी के रूप में पूजी जाती है। वह दोनों कुल की मर्यादाओं को रखने वाली होती। आज भले ही पाश्चात्य सभ्यता में आकर बेटी को बुरी नजरों से भले देखा जाता हो, लेकिन बेटी हमेशा से पूजी जाती है। हमारी सरकार भी कई प्रकार की मुहिम चलाकर बेटियों को बहुत बढ़ावा देती है। पहले बेटियों को जब लोग अशिक्षित थे या बेटी के बारे में नहीं समझते थे या बेटियों को चार दीवारी के अंदर रखना चाहते थे, तब की बात अलग है। लेकिन उस समय भी बेटी को कन्या स्वरूप माना जाता था। बेटी को जब भी कोई मांगलिक कार्य होता है तो बेटी को क्या करते, कन्याओं के रूप में पूजन करते कि नहीं करते, तो पूजा जाता था। भले ही कुछ अपवाद स्वरूप लोग गलत नजरों से देखते हैं तो उसका परिणाम भी, उसका दंड भी उन्हें मिलता है। हमने एक बार एक स्टोरी सुनाई थी कि बेटी सोचती है कि हमारे पापा हमें इतनी बंदिश क्यों लगाते हैं और भैया को ऐसे खुले क्यों कुछ नहीं कहते। बड़ी दिमाग खराब था बेटी का, बहुत टेंशन में थी कि पापा हमें हर बार टोकते हैं, हर बात पर बोलते हैं, लेकिन ये तो गलत है ना, पापा का ऐसा नहीं करना चाहिए। तो फिर क्या करना चाहिए? तो उसने कहा रुक जाओ, पापा को आज तो मैं पूछ कर रहूंगी कि पापा ऐसा क्यों करते हैं कि हमारे साथ ऐसा गड़बड़ करते हो, भैया के साथ हमेशा उसको छूट देते, पूरी स्वतंत्रता देते हैं। तो होता क्या है, पापा आए बाजार से और बेटी को बोला बेटी पानी लाओ। बेटी बोलती नहीं पापा पानी नहीं देंगे। क्यों? आप हमें ये बताओ, आप भैया को ज्यादा प्यार करते हो और हमें हर चीज में रोक टोक लगाते हो। मैं कहीं जाती हूँ ऐसा नहीं करो, ऐसे करो, यहां मत जाओ, वहां नहीं जाओ, वहां मत बैठो, स्कूल संभल के जाना। भैया से आप कुछ नहीं बोलते। तो आप तो हमें बताओ। अच्छा ठीक है हम बताते हैं, पहले तुम हमें पानी लेकर आओ। बेटी पानी लेने गई, पानी लेकर आई, पानी दिया। अब आप हमें बताओ, आप हमारे साथ ऐसा क्यों करते हो, दुर्व्यवहार क्यों करते, आप भैया के साथ नहीं करते। तो पापा बोलते रुक जाओ बताते, पानी पहले शांति से बैठ तो लेने दो। हाँ ठीक है बैठ जाओ। अब बैठे बढ़िया हवा खाए। अब बताओ पापा हो गया, 2 मिनट हो गया, आपने बैठ लिया। तो बेटा एक काम करो, पापा ने गले से चैन उतारी और बेटी को दे दी, जाओ बेटी से रख के आओ। तो बेटी ने वो चैन ली और बढ़िया लॉकर खोला, मतलब क्या बोलते उसको, क्या बोलते, तिजोरी, क्या बोलते, तिजोरी। तिजोरी खोली, तिजोरी का एक और अंडरग्राउंड जो लॉकर होता है उसको खोला। लॉकर खोलने के बाद बड़े ही अच्छे से उसको कॉटन में, मतलब रुई में लपेट कर एक डिब्बी में रखकर उस चैन को रख दिया, बड़ी सुरक्षित रख दिया। अब आई बेटी, पापा रख दिया। अब पापा ने एक लोहे की जंजीर उठाई और लोहे की जंजीर उठाई और कहा लो इसको रखाओ। अब बेटी गई तो जहां भैंस बांधने वाली सार थी ना, वहां फेंक कर आ गई। अच्छा भैंस बांधने वाली सार फेंक कर आ गई, पापा ने सब देख रहे थे। अब बोले पापा कि बैठ जाओ बेटी, तो बेटी बैठ गई। अब बेटी बोलती पापा हमें तो ये बताओ, हमें जितनी देर से पूछ रहे हैं आप, हम उतना तड़फा रहे हो, आप हमारे उत्तर ही नहीं दे रहे। पापा बोले दे तो दिया तुम्हारा उत्तर, अरे आप
आप झूठ बोलते हो, आप हम बिल्कुल नहीं मानेंगे, आप हमें उत्तर सही सही से दो, आप ऐसे इनडायरेक्टली बात मत करो मुझसे, आप हमें जल्दी बताओ। बेटियां हैं जो वो पापा से अच्छे से लड़ भी लेती है ना, लड़ लेती, जिद कर लेती हैं और पापा भी हंसते रहते हैं। तो बेटी नहीं, आप तो हमें बताओ। अच्छा, उत्तर तो दिया है ना मैंने, कहां दिया आपने? मुझसे काम करवा रहे, ये चैन रख के आओ, वो जंती रख के आओ, पानी लेकर आओ, बैठना है, ये सब बातें कर रहे हो, तो यही तो तुम्हारा उत्तर था। तो ये कैसा उत्तर हुआ मेरा? पापा ने कहा ये बताओ, सोने की चैन ली थी तुमने, कहां रखी थी? तिजोरी में। तिजोरी में ही रखी थी? नहीं, तिजोरी के अंदर एक और जो लॉकर होता है अंदर, है ना, वहां रखी थी। अच्छा, और जो हमने लोहे की जंजीर दी थी वो कहां रखी थी? भैंस की बांधने वाली सार में डाल आए थे। अच्छा, तो उत्तर तो यही है। मतलब क्या है आपका पापा? मेरा मतलब ये है कि बेटी, आप हमारी सोने की चैन हो, आप हमारे सोने की चैन हो, इसलिए हम आपको सुरक्षित रखते हैं, तिजोरी में रखते हैं। तिजोरी के अंदर एक और लॉकर रहता है, उसमें रखते हैं। और जो ये बेटे हैं, ये भैंस बांधने वाली जंजीर हैं, इसको ऐसे खुले में छोड़ देते हैं। अच्छा, तो इससे क्या मतलब? इससे ये मतलब है कि बेटियों की सुरक्षा करना, बेटी सोने की चैन की तरह है, उनकी सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। जब तो हम आपको इतना टोकते हैं, बार बार में समझाते हैं, बात बात पर तुमसे बताते हैं कि तुम्हें ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, ये सोने की चैन हो, कहीं चोर तुम्हें उड़ा ना ले जाए। और भैंसों की जंजीर का क्या, वो तो कहीं नहीं पड़ी रहेंगी, कहीं जाने वाली नहीं है। तो इस बेटी दिवस पर मैं तुमसे यही कहना चाहता हूं आप सभी से कि यदि आपके माता पिता आपको टोकें, यदि आपके गुरु आपको टोकें, आपके बड़े भाई बहन आपको टोकें, तो आपको बुरा नहीं मानना है, क्योंकि वह आपको अपने गले की कीमती चैन समझते हैं। और कीमती चैन होने के कारण तुम्हारी परवाह करना उनका कर्तव्य होता है। इसलिए आपको उस कर्तव्य का जो वो निर्वहन कर रहे हैं, उसका निर्वहन उनके साथ साथ आपको भी करना है। यदि वह आपको अपने कुल की देवी मानते हैं, आपको मांगलिक रूप से मानते हैं, या आपको मांगलिक मानने के साथ साथ आपके लिए दोनों कुल की लाज रखने वाले मानते हैं, तो उसका क्या करना है? आपको उसका भली भांति पालन करना है, उसको भली भांति समझना है, और समझने के साथ साथ कभी भी ऐसे काम नहीं करना है कि वो आपके कुल को कलंकित करने वाले हों, आपके कुल को काजल पोतने वाले हों। आपको इस बात को ध्यान रखना है कि यदि उन्होंने अपनी बेटी को गले की सोने की चैन माना है, तो उस सोने की कीमत भी हम क्या करेंगे? अदा करेंगे। तो यही आपको शिक्षा है। आप अपने कुल की मर्यादाओं को पालन करते हुए अपने कुल का नाम रोशन करें। इस बेटी दिवस की आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, शुभकामनाएं, शुभकामनाएं। और बेटे अगर समझते हो कि सर बेटी बेटी के बारे में बोल रहे हैं, मैं तो भैंसों की जंजीर बना दी है, तो ऐसी बात नहीं है ना। वो क्या होती है? सोने की चैन तो नाजुक होती है, लेकिन लोहे की जंजीर कैसी होती है? मजबूत होती है, उसे कहीं भी फेंक तो टूटने वाली नहीं है। इसलिए आप हमें ये मत समझो कि हमें लोहे की चैन व जंजीर बनाकर सामने हमें बुरा कहा। नहीं, तुम तो मजबूती के साथ इसलिए फेंक देते कि कहीं भी फेंक दो मेरे लोहे की जंजीर को, कोई ना चुराने वाला है मेरी लोहे की जंजीर को, ना कोई तोड़ने वाला है। ये सदैव क्या करेंगे? उस लोहे की जंजीर से हमारे घर की रक्षा करेंगे, हमारे घर के यशवर्धन करेंगे, हमारे जो कुल है उस कुल को बढ़ाएंगे। तो इसलिए आपको भी टेंशन नहीं लेना है, आप भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितनी बेटियां महत्वपूर्ण होती हैं। सभी के लिए बालिका दिवस की पुनः शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो। ठीक है, बच्चों तो नहीं किसी